अच्छा एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या? स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं। ट्रेवर इवंस और पोंटेपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा, मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नॉमन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरेक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पोंटेपैंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पोंटेपैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं? मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस, पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलेड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए।
ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा? शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो, अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी, वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओगे? देखो मैं तैयार हूँ। इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। ओके चार्ली, डेक पर सब क्लियर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप जाली खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें लॉबस्टर या क्रैब है या नहीं। अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहां? हेलो, कोई है वहां? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या? स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं। ट्रेवर इवंस और पॉन्टेपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम।
जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा, मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नॉमन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस, क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ, चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। एल्विस, तुम जब तक देखोगे नहीं कि डॉली है किधर, तुम उसकी जान कैसे बचाओगे? अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाओ एल्विस, ये सही तरीका नहीं है। मुझे यहाँ से कोई नीचे उतारो। कोई है? कोई है? कोई फायदा नहीं, टॉम रेस्क्यू सेंटर के अंदर है ही नहीं। मुझे यहाँ से उसका हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फायर स्टेशन के पास ही उड़ रहा है। हाँ मुझे पता है। एक मिनट, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जेम्स। रहने दो नॉर्मन, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस बार तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा नॉर्मन। जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं प्लेन के अंदर SOS मैसेज लिखकर पोंटापेंटी के अंदर भेजने वाला हूँ। पर तुम्हें पोंटापेंटी में प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। हाँ, पर ये इमरजेंसी है ना नॉर्मन। बचाओ, मुझे कोई नीचे उतारो। इसके साथ क्या करें अब? इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एक्शन तो लेना ही पड़ता है। एल्विस, डॉली वहाँ पर अकेली बैठी है, तुम्हें उसे बचाना ही पड़ेगा। क्या? गुड मॉर्निंग ट्रेवल। गुड मॉर्निंग सैली। क्या बकवास है। क्रैब्स कटल कोव प्लीज। तुम्हारे लिए कुछ भी ट्रेवल। सीधे चलो पोंटापेंटी हाई स्ट्रीट की तरफ, फिर 500 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना, 100 मीटर के बाद दाएं मुड़ जाना। ओ प्लीज सैम, प्लीज, हाँ बोलो ना,
प्लीज। स्टेशन ऑफिस का इंचार्ज बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एल्विस। मैं ये बात जानता हूँ, पर मुझे कुछ कर दिखाने का एक चांस तो दो। ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। थैंक्स सैम। देखना, तुम्हें बहुत जल्द मुझ पर गर्व होगा। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। 1 मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलिस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो। ये तो कमाल का आइडिया है। अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। कैसा संगीत है ये? कम ऑन, ऐसे कैसे? कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पॉन्टेड पैंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी। नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुंच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील, देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा, शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी। वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ, मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओगे? देखो मैं तैयार हूँ।
इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। ओके चार्ली, डेक पर सब क्लियर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप जाली खोलकर चेक कर सकते हैं उसमें लॉबस्टर या क्रैब है या नहीं। ये देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और टेरिक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। चाबी मिली या नहीं एल्विस? नहीं सैम, बड़ी मुश्किल से छोटी उंगली अंदर घुस रही है। चाबी तक तो दूर की बात है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने गलती से मेरी लॉकर की चाबी नाली में गिरा दी है सर। जब भी मेरी चाबी नाली में गिर जाती है तो मैं एक हुक को धागे से बांध के चाबी को निकाल लेता हूँ। ये तो लाजवाब आइडिया है सर। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पोंटो पैंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पोंटो पैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो। कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूँ मैं। एक मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? मसालेदार और टेस्टी सॉसेजेस के बारे में सोचना बंद करो। सॉरी सर। प्लीज कह दो कि सॉसेजेस तैयार हैं अंकल ट्रेवर। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। मैंने तो कोयला भी नहीं जलाया है। बढ़ता बच्चा है तो भूख लग रही होगी। हाय एवरीवन। वाओ ट्रेवर, तुम्हारे पास तो एकदम देसी स्टाइल का तंदूर है, लेकिन मेरे पास गैस वाला तंदूर है। वाह, ये तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है। ओह, सिर्फ अच्छा दिखने से क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखो, गैस में पकाना और तंदूर में पकाने में बहुत फर्क होता है। कोयले के ऊपर सॉसेजेस को पकाने में उनका स्वाद बढ़ जाता है। हाँ ठीक कहा, सिर्फ अलग ही नहीं बेहतर भी है। सबसे पहले तो घर के अंदर कभी भी तंदूर नहीं जलाना चाहिए। कोई और जगह है जहाँ तंदूर नहीं जलाना चाहिए? पेनी? किसी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए सर, उससे आग लग सकती है। बिल्कुल सही। आग अगर लगनी चाहिए तो सॉसेजेस को। मुझे तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी सर, पर अब सॉसेजेस के बारे में ना बोले। अच्छा, तो अब तंदूर और कहाँ नहीं लगाना चाहिए सैम? पेड़ के नीचे नहीं सर, उसे भी आग लग सकती है। ओह, सही जवाब। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉर्मन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस, मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने, ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हे, अब ये किसकी खुशबू है?
सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पोंटापेंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया। ओह, क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर। सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है। पर सर, सिलेंडर्स को तो आग से दूर रखना चाहिए ना? बिल्कुल सही सैम, ज्यादा गर्म होने पर सिलेंडर फट भी सकता है। हमें तंदूरी नेट में जाने का मौका मिलेगा ना सर? तो अब बताओ, पोंटापेंटी का तंदूरी किंग कौन है? ओह, अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहां? हेलो, कोई है वहां? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए, अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या, स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं? ट्रेवर इवंस और पोंटापेंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा, मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। यहाँ हूं मैं, देखो। ओह, इधर देखो टॉम। नमन, कहीं ये तुम तो नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? उसे आएगा वो मदद के लिए, तो हट जाओ आया फायरमैन सैम, अब जोर से चिल्लाओ। आया फायरमैन सैम, वो है बिल्कुल निडर। सैम